दोस्तों नमस्कार। मैं बीरबली सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी आप सभी का हमारे YouTube चैनल एजुकेशनल रेंज में स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल में ही जान लिया होगा कि किस टॉपिक पे वीडियो है। जी हाँ, आज आपको मैं बताने वाला हूं कि आप यूपी एनएचएम स्टाफ नर्स की कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे आप तैयारी करें कि आपका एग्जाम निकल जाए, कैसे आप अपने एग्जाम को सफल बनाएं। साथियों, कुछ स्ट्रेटजी होती है, कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिसको हमने पढ़ना पड़ता है और पढ़ने के बाद हमें अप्लाई करना पड़ता है, उससे 100% सफलता मिलती है। और ऐसे बहुत सारे बच्चों ने इस मंत्र को जान के सफलता लिया है, वो एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। और अभी अभी रिसेंटली जो सीएचओ का रिजल्ट आया, यूपी सीएचओ का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे हमारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। ये वीडियो खास आप लोगों के लिए है। बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सर क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, कैसे इस एग्जाम की तैयारी करें। तो स्पेशल आपके लिए वीडियो है, कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, आप लोगों ने सभी ने सिलेबस देख लिया है, इसका क्या क्या सिलेबस है। तो मैं एक बार आपको बता देता हूं कि इसका जो सिलेबस है वो नर्सिंग से 80 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 20 नंबर का आपका जीके रहेगा, जीएस रहेगा, रीजनिंग रहेगा जो कि आपका 20 नंबर का रहेगा, और 80 नर्सिंग आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट से रहेंगे और उसमें से आपको क्वालिफाई करना होता है। तो देखिए, क्वालिफाई मार्क तो अलग है, इसमें क्वालिफाई एनएचएम ने दिया कि कितने नंबर में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। तो जैसे आप एससी के कैंडिडेट हैं तो आपको 24 नंबर में आप क्वालिफाई होंगे। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 30 नंबर में क्वालिफाई होंगे। अगर आप जनरल के कैंडिडेट हैं तो 33 नंबर में क्वालिफाई होंगे, 33 में क्वालिफाई होंगे। तो बात है तो क्वालिफाई हो गया। बात सिलेक्शन की आती है, सिलेक्शन कैसे लेना हमको। तो सिलेक्शन लेने के लिए अगर पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मैं आपको डेली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं, आपको गाइड प्रोवाइड कर सकूं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए कि मैक्सिमम लोगों को यह इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं कि कैसे आप आने वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। पहली बात, ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि बहुत बल्क में वैकेंसी है। पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है कि यूपी में एक साथ इतनी वैकेंसी आई है और सारे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम कैसे अपने सीट को कंफर्म कर सकें, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस है। तो इस प्रकार से मैं आपको 8 टोटल वीडियोस देने वाला हूं और अलग अलग सब्जेक्ट पे वीडियो देने वाला हूं। आज आपको मैं सिर्फ स्पेशली एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूंगा कि कैसे उस थ्योरी को पढ़ना है, कैसे उसकी एमसीक्यू को पढ़ना है कि आप अपने सिलेक्शन को कंफर्म कर सको, आपकी सीट कंफर्म हो सके और आप अपने भविष्य में आगे बढ़ सको। उसके लिए देखिए, आज का जो टॉपिक रहेगा, मैं आज बात करूंगा ओबीजी के बारे में, क्योंकि एनएचएम से कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। पहले एनएचएम में चाहे यूपी सीएचओ का एग्जाम हो, चाहे स्टाफ नर्स का एग्जाम हो, वहां पे सब ज्यादा ओबीजी, पीडिया, साइकेट्री, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पूछे जाते थे। लेकिन अब पैटर्न चेंज हो गया है। अब हर सब्जेक्ट से 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यानी कि हर सब्जेक्ट से 8 क्वेश्चन आने हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और सारे सब्जेक्ट से 8-8 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। उसमें सबसे ऊपर आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, जो सब्जेक्ट है वो ओबीजी है। कैसे आप ओबीजी में अपनी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, सारे क्वेश्चन आपको आए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखिए, ओबीजी में पहली बात तो आपको ओबीजी शुरुआत से पढ़ना है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है मैं आप सारी चीजों आपको बताता हूं। तो पहले आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का, यहां से आप स्टार्ट करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए गैमेटोजेनेसिस के बारे में। आप गैमेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप oogenesis, स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होना चाहिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल आप पढ़ेंगे। एक टॉपिक प्रेगनेंसी से क्वेश्चन आते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम से यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फीमेल पेल्विस के बारे में क्वेश्चन आते हैं कि फीमेल की पेल्विस कितने टाइप्स की होती है, वहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब तो एनएचएम में इमेज वाइज क्वेश्चन आने वाला, तो आपको पेल्विस की इमेज भी याद रखनी है कि किस टाइप्स की पेल्विस, उससे क्वेश्चंस आने हैं। फिर हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी के जो टेस्ट होते हैं वो बहुत जरूरी जानना है। प्रेगनेंसी के जितने भी टेस्टेज हैं, क्या क्या साइन होता है प्रेगनेंसी का, ये जानना है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक होता है अबॉर्शन। अबॉर्शन से बहुत सारे सवाल आएंगे, तो आपको अबॉर्शन भी पढ़ना है। प्लेसेंटा पढ़ना है, अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ना है। उसके साथ साथ
अगर आपने अम्लाइकल कार्ड पढ़ा, प्लेसेंटा पढ़ा, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक अमनेटिक फ्लूइड होना चाहिए। अमनेटिक फ्लूइड है, फिर आपको ओलिगो हाइड्रोमिन्स है, पोलिलो हाइड्रोमिन्स है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर बात आती है सबसे बड़ी, एपीएस से बहुत सारे सवाल आते हैं, एपीएस से, पीपीएस से सवाल आएंगे। उसके बाद हमारा लेबर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेबर से क्वेश्चंस आते हैं, कंसेप्शन से क्वेश्चन आते हैं, परपेरियम से क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ओबीजी के टॉपिक से आते हैं। मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताया आप इसको लिख लीजिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और लिखिए कि इस टॉपिक को पढ़ना। एक बार फिर से मैं आपको ओबीजी के स्पेशली टॉपिक बता रहा हूं, आप इस टॉपिक को पढ़िएगा। इसके बाहर आपके एमसीक्यू देखने को नहीं मिलेंगे, आप नोट करिएगा और जब आप पेपर देके आएंगे तो आप बोलेंगे सर आपने जो बताया वहीं से क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको बता रहा हूं फिर से, एक बार कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और टॉपिक को लिखिए। पहला टॉपिक आपको बता रहा हूं मैं, पहले आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसकी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आपको गैमेटोजेनेसिस का पढ़ना है। तीसरा टॉपिक फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है। चौथा टॉपिक डियर आपको पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के बारे में। और पांचवा टॉपिक आपको पढ़ना है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। छठा टॉपिक डियर आपको पढ़ना है फीमेल पेल्विस के बारे में और स्कल के बारे में। सातवां टॉपिक पढ़ना आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। फिर आपको पढ़ना है प्लेसेंटा के बारे में। फिर आपको पढ़ना है अम्लाइकल कॉर्ड के बारे में। फिर एक टॉपिक आपको पढ़ना अमनेटिक फ्लूइड के बारे में। अमनेटिक फ्लूइड में दो डिसऑर्डर आते हैं, एक तो पॉलीहाइड्रोमिन्स आता है और एक ओलिगोहाइड्रोमिन्स आता है, यहां से क्वेश्चंस आते हैं। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में क्या क्या डायग्नोस होते हैं और कितने ट्राइमेस्टर में किस किस प्रकार के डायग्नोसिस होते हैं, इस चीज को पढ़ना है। जैसे आपकी एक कंप्लीट होता है फिर आप आते हैं नेक्स्ट टॉपिक आपका अबॉर्शन। अबॉर्शन से क्वेश्चंस आते हैं, अबॉर्शन के क्या कारण है, क्या टाइप्स है, सब आप उसमें आपको स्पेशली पढ़ना है। इसके बाद आपको एपीएच आता है, अबॉर्शन के बाद जो आपको टॉपिक पढ़ना है वो एपीएच पढ़ना है। फिर आपको एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया पढ़ना है, गेस्टेशनल डायबिटीज मेलेटस के बारे में पढ़ना है, यहां से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और जैसे टॉपिक खत्म होता है तो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना डियर जो सबसे इंपॉर्टेंट है लेबर। लेबर से क्वेश्चन आते हैं क्योंकि जो बच्चे मेटरनल के लिए यहाँ पे क्वालिफाई करेंगे, मेटरनल के लिए फॉर्म डालेंगे, लेबर से भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको लेबर पढ़ना है। और जैसे आप लेबर कंप्लीट करते हैं फिर आपको डियर पढ़ना है परपेरियम के बारे में। फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पीपीएच के बारे में। फिर नेक्स्ट टॉपिक लिखिए कंसेप्शन के बारे में पढ़ना है, फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको पढ़ना है। और अगर इतना टॉपिक आप ओबीजी का कंप्लीट कर लेते हैं तो ओबीजी का क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आने वाला है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर करिए। और आपको कल मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाला हूं, वो होगा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में। मैं बताऊंगा कि क्या क्या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में पढ़ना है, ओबीजी का टॉपिक आपको पढ़ना है। मैं आपको लगातार फिर स्पेशल कुछ चैप्टर आपको गाइड करूंगा क्या क्या पढ़ना है। तो थैंक यू सो मच डियर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं आपको टाइम पे बिल्कुल आपके एग्जाम तक आपको गाइड करूंगा, एग्जाम तक नहीं आपके सिलेक्शन तक आपको गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू सो मच।